जो इंडियन ओशियन जितने देश हैं उसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? अगर कोई दूसरा देश आके कोयला, पेट्रोलियम या मछली पकड़ लेता है तो उसे उस देश को देख के जाना पड़ेगा, ले नहीं जा सकता है। हम लोग इसीलिए ना रिसर्च वेसल वगैरह सब सैटेलाइट वगैरह छोड़ते रहते हैं, सारा चीज कहीं से कुछ भी जांच वगैरह हो तो उसको पता कर सके। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से भी हिंद महासागर बहुत जरूरी है। हिंद महासागर क्योंकि हमारी चाइना वगैरह दुनिया का जितना व्यापार होता है, देखो चाइना इधर ही से जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ये सोमालिया है, ये सोमालिया डकैतों के लिए प्रसिद्ध है और ये डकैती वाले हैं सब जॉर्जिया लूट लेते हैं। सब आएगा सब पानी वाले मछली मारने के बहाने चढ़ जाएगा सब जहाज पे। पानी वाली जहाज पे आप हथियार लेके नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर हिंद महासागर पूरे हिंदुस्तान, जो इंडियन ओशियन जितने देश हैं उसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? इंडिया है। यहाँ से बाकी जितने महासागर देखिएगा वो सबका महासागर का नाम किसी भी देश के आधार पर नहीं रखा गया। अब देखिए पूरा समुद्र उस देश का नहीं होता है, केवल 200 नॉटिकल मील तक होता है। कितना होता है? 200 नॉटिकल मील तक ही हमारा होता है। इसके बाद इंटरनेशनल सी होता है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। केवल कितना होता है? 200 नॉटिकल मील। इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगर इस 200 किलोमीटर नॉटिकल मील में, समुद्री दूरी को किसमें नापते हैं? नॉटिकल मील। अगर इस 200 नॉटिकल मील के दायरे में अगर कोई दूसरा देश आके कोयला, पेट्रोलियम या मछली पकड़ लेता है तो उसे उस देश को देख के जाना पड़ेगा, ले नहीं जा सकता है। नहीं समझे? तो मान के चले कोई यहाँ के मछली मार रहा है तो उसको मार लेने तुम, जब ले जाएगा ना तो मछलियां वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आके मछली मारेगा तो हम लोग रोक नहीं सकते, हम लोग नहीं रोक सकते। अब चाइनीज मछुआरे सब पूरी दुनिया में जा घूम घूम के मछली उछली मार के, अच्छा मछली भी क्या है ना कि जो खाने वाली मछलियां होती हैं वो बहुत बड़ी साइज की मछली तो कोई खाएगा नहीं। मतलब समुद्र नॉर्मल बड़ी इतनी आदमी से बड़ा साइज का मछली हो जाएगा तो अजीबे हो जाएगा, वो कोई वेल और शार्क को तो मार के खाएगा नहीं। तो मिडिल साइज की जो मछलियां होती है वो सतह के पास ही पाई जाएंगी, क्यों बहुत ज्यादा अंदर गहराई में नहीं मिलेगी। तो किसी किसी देश के पास चाइनीज आते हैं। अब पिछली बार पाकिस्तान के पास आए थे, सब मार के लेके चल गया था सब यहाँ पर। अब पाकिस्तान वाला अपन लकड़ी के नाव पे देख रहा है, हमारे में तो जाले में मछली नहीं है, लेके कौन चला गया सब? चाइना। और चाइना वाले सी फूड बहुत खाते हैं, सब समुद्र का कुछ भी खा जाएंगे सब, समुद्र का चीज का। उससे ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस का बच्चा अभी जिंदा खाता है सब। चाइना में फ्रेश का मतलब जिंदा होता है। चाइना में अचार जो होता है ना, जो हम लोग अचार खाते हैं, अचार और नींबू का रस लेके केकड़ा को जिंदा उसमें बोर के ऐसे खा जाता है, तो जिंदा। दर्दनाक एकदम, उन सबको देख के डर लगेगा। मतलब हम तो उन सबको देख के अपन मतलब थोड़ा दूर रह रहे थे कि कहीं बाई दी बकोट लिया ना तो कोनो विचित्र बीमारी हो जाएगा। जिंदा केकड़ा खैले एकदम खूब बढ़िया से। खूब हम लोग कैसे टिकोरा वगैरह गर्मी के दिन में आम खाते रहते हैं, ऐसे खाते रहेंगे, बतियाते रहेंगे, बड़ी खट्टा है वो, वैसे ही वो केकड़वा ले लेगा, खा लेगा। यहाँ पे इतना दर्दनाक होते हैं सब जिसका कोई हद नहीं। ऑक्टोपस जिंदा खाएगा सब, हाँ, अरे उल्टी हो जाएगा देख लीजिएगा तो वहां पर। अजीब टाइप का, आप जिस चीज को खाए नहीं रहेंगे आपका बॉडी भी, आपका ब्रेन भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। चूहा का जो 2 दिन का बच्चा रहता है ना, पिंक पिंक कलर का, उसको सॉस में भिगा के जिंदा खाता है सब। पचा लेता है सब वहां पे। और अपने यहाँ जैसे चलते फिरते में कुछ नहीं हुआ था, एक वो समोसा खरीद लेते हैं। जैसे समोसा कैसे अपने यहाँ समोसा एग्जैक्ट, किसी भी गली छोटे से छोटे दुकान पे जाओगे चलते फिरते में, क्या भाई तो समोसा दे दो। उसको बनाने में भी सिंपल है, छान के रख दिया समोसा। वहां चलते फिरते आइटम में है मेढक। ए भाई एगो मेढक, मतलब उसका अपना चाइनीज भाषा है मेढक। एक फट से मारेगा चम्मच, एक चम्मच उसके खोपड़ी पे, धड़ाम से उसका ब्रेन हेमरेज होगा, मर जाएगा। गर्दन पे इसे चाकू मारेगा और चमड़ा नोच दिया इसे, उसको काटने में इजी है, चमड़ा फटाक से नोच गया, यहाँ पे पेट फाड़ेगा, सारा सामान बाहर, पंजा फेंक के फ्राई कर दिया। अच्छा वो लोग ना कभी भी कंप्लीट फ्राई करके खाते नहीं है किसी चीज को, हम लोग की तरह हाफ होता है यहाँ पे, बस स्टीम मारेगा और बाहर निकाल देगा, और ग्रेवी बाहर से मिला के, इसे मिला के उसमें दे दिए यहाँ पे, और खाते हुए चल जाएंगे यहाँ पे। जैसे अपने यहाँ जैसे देखोगे लड़की सबको 2 जगह बड़ा भीड़ लगाएगी, जैसे गोलगप्पा चाउमीन बर्गर में वहां, और वहां पे सबसे ज्यादा लड़कियों का फेवरेट खाना जानते हो चाइना में क्या है? ये मेढक और जिंदा ऑक्टोपस। मतलब ना चाइनीज को देख के ना ऑक्टोपस वाली फील आ रही थी यार, ये सबको भागो यहाँ से। अब वहां जाने के चाइना में ना जब तुम ये सब खाना देख लोगे ना तो दाल चावल देख के स्वर्ग वाली फील आएगी भाई, अपना तो ये जिंदा है।
ये तो कुछ भी खा जाते हैं यहाँ पे। तो पूरा समुद्र हमारा होता है केवल 200, इसके बाहर अगर जिसको मिल गया, जो पहले मिल गया उसी का हो गया यहाँ पे। इसलिए अच्छा कोई देश छोड़ता थोड़ी है, हम लोग इसीलिए ना रिसर्च वेसल वगैरह सब सैटेलाइट वगैरह छोड़ते रहते हैं, सारा चीज कहीं से कुछ भी जांच वगैरह हो तो उसको पता कर सके। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी हिंद महासागर बहुत जरूरी है। हिंद महासागर क्योंकि हमारी चाइना वगैरह दुनिया का जितना व्यापार होता है, देखो चाइना इधर ही से जाएगा, सिंगापुर का व्यापार इधर से जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपीन, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, ये सारा शिपिंग रूट इधर से जाता है। इसलिए हिंद महासागर पे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा ये सारा व्यापार इधर यूरोप जाएगा तो इधर ही से जाता है, क्योंकि ये लाल सागर हो गया, ये स्वेज नहर हो गया, इधर ही से यूरोप जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ये सोमालिया है, ये सोमालिया डकैतों के लिए प्रसिद्ध है, और ये डकैती वाले हैं सब जहाजिए लूट लेते हैं सब। आएगा सब पानी वाले मछली मारने के बहाने चढ़ जाएगा सब जहाज पे, पानी वाली जहाज पे आप हथियार लेके नहीं रह सकते हैं यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब नौसेना आएगी तो छुड़ाएगी, नहीं छुड़ा पाई तो उसी में फिरौती मांगने लगता है, किस अकाउंट में इतना पैसा डाल दो यहाँ पर, वो जहाज लूट लेता है वहां पर, पैसा अकाउंट में पैसा डलवाएगा फिर छोड़ के चला जाएगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा समुद्री लुटेरे कहाँ पाए जाएंगे, सोमालिया में पाए जाएंगे, समझ आ गया कि नहीं आ गया। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश पे है, स्ट्रेटेजिक यानी सैन्य रूप से भी महत्वपूर्ण है जगह ये, यहाँ पर 200 नॉटिकल मील हमारा अन्य आर्थिक क्षेत्र आता है यहाँ पर। और इसका अलावा जोग्राफिकल महत्व अगर देखिएगा तो मानसून जो आता है हम लोग के ऊपर, जो बारिश कराता है मानसून, ये बारिश वाला मानसून भी इधर ही से आता है। अगर हिंद महासागर न रहे तो हमारे लिए मानसून वाला लाएगा कौन, तो हमारे लिए जोग्राफिकल महत्व क्या हो गया, मानसून लेके आ गया। दिक्कत क्या हो गया, इधर सोमालिया के डाकू हो गए सब। स्ट्रेटेजिक महत्व हो गया कि पूरी दुनिया की शिपिंग रूट इधर से ही जाती है यहाँ पर। हम लोग शिपिंग के मामले में बहुत पीछे हैं, हम लोग का कोई बहुत बड़ा शिपिंग कंपनी है ये सब में भी बहुत आगे नहीं है, हम लोग यहाँ पे बहुत पीछे हैं शिपिंग में। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में तो हम लोग और पीछे हैं, यहाँ से कोई चीज का ज्यादा व्यापार करके ही हम लोग नहीं भेज पाते हैं। अच्छा आप यकीन मानिए अगर हम लोग मेढक खा रहे होते ना, तब तक चाइना से मेढक इंडिया आ चुका होता, लेकिन वहां मेढक आता है हम लोग नहीं। ठीक है सोच रहे मेढक खाएं सब, तो वहां मेढक की खेती होती है, हाँ तालाब में, ज्यादा गहरा तालाब नहीं बनाते हैं, घुटना इतना गहरा रहता है, उसमें खूब सारा मेढक पाल देते हैं सब वहां पे, उसका उसको तंदुरुस्त हो जाता है एकदम, ले जाके बेच उच के खा जाता है सब वहां पे। इंडिया वाले को भी भेज देना चाहिए, बिना मतलब बरसात में इतना मेढक हल्ला करता है सब यहाँ पे, लेके उन सबको ले आके कहाँ भेज देना चाहिए, चाइना। जब खा रहा है तो ले जाओ यहाँ पे, बिना मतलब अपने यहाँ साइकिल से कचरा के मरता है सब, नहीं समझ आ गया, मर जाता है उसके बाद आदमी कहता है बेंग मार दिया कान पकेगा अब। और पता नहीं क्या कहता है, बिया में बारिश होगा कि ऐसे करता है मेढक मत मारो। हाँ हमारे यहाँ तो कहावत है कि मेढक मारते हो तो गूंगी पत्नी मिलेगी, कहानी बहिरी पत्नी मिलेगी, कान दुखाएगा। आगे बढ़े, भारत से मेढक ओढक को भेज देना चाहिए जी, एकदम इतना बड़े मात्रा पे होता है। हम लोग जो टिड्डा वगैरह होते हैं सर, घास वगैरह पे चलते हैं टिड्डा, वहां वो सब खूब टिड्डा की खेती करते हैं, वहां क्या वो नमकीन है, वो दालमोट वालमोट में डालता है सो, फ्राई करके टिड्डवा को दालमोट में डालता है सो, उन सबका अलग दुनिया है यहाँ पे। तो हिंद महासागर समझ में आ गया, हमारी स्थिति हिंद महासागर के तौर पे है यहाँ पर, और ये बेहतरीन जगह है। हालांकि हिंद महासागर व्यापार के लिए बहुत जरूरी है, चाइना वगैरह का सारा व्यापार इधर ही से होता है। हिंद महासागर की स्थिति भारत के लिए क्या है, भारत के भू सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किस पे पड़ा है, हिंद महासागर का एकमात्र देश के नाम पे पड़ा है, भारत के नाम पे पड़ा। भारत का 95% व्यापार किस महासागर से, हिंद महासागर से। हिंद महासागर में आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब का भी क्या चीज है, भंडारण है। नमक का तो बहुत सारा भंडारण पाया जाता है यहाँ पे, नमक का अधिकांश, हमारे अधिकांश नमक की पूर्ति कहाँ से होती है, मछली वगैरह के लिए भी हिंद महासागर वाला, व्यापार भी कहाँ से होता है हिंद महासागर, डकैती के लिए सोमालिया, मानसून कहाँ से आता है हिंद महासागर। तो हमारे लिए हिंद महासागर जरूरी है या नहीं है।